हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब उद्यमियों के पास अद्वितीय संभावनाएं हैं। दुनिया भर में प्रौद्योगिकी नवाचार नए और पुराने दोनों उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में लैटिन अमेरिकी देशों ने इस क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति की है। टेक नेटिव जनरेशन के नेतृत्व में OLX और कवाफ जैसे यूनिकॉर्न ने इस प्रगति को गति दी। लैटिन अमेरिका का विस्तार हो रहा है, मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। वे अधिक तकनीकी प्रेमी और इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हैं। हर तत्व जैसे इलाके की विशिष्टता, नए परिवर्तन, नई सोच और अद्भुत संस्कृति लैटिन अमेरिका में उद्यमियों, व्यापारिक नेताओं और निवेशकों को आकर्षित कर रही है। 2017 में ग्लोबल नेटवर्क पर्सपेक्टिव ने लैटिन अमेरिका को दुनिया के दूसरे सबसे उद्यमी क्षेत्र के रूप में स्थान दिया, लेकिन यह आकलन इस क्षेत्र में टेक स्टार्टअप्स की विस्फोटक वृद्धि से पहले आया है। टेक स्टार्टअप का मूल्य पिछले 4 वर्षों में 3 गुना हो गया है। पिछले दशक में उनका मूल्य 32 गुना बढ़कर 2020 तक $221 बिलियन हो गया। IDB लैब के एक अध्ययन के मुताबिक यूनिकॉर्न कंपनियां अरबों डॉलर का आंकड़ा छू रही है, क्योंकि आज स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के उछाल में योगदान करने के लिए एक अधिक जीवंत बाजार और निवेशकों का एक समुदाय है। मर्काडो लिब्रे जैसी लैटिन अमेरिकी कंपनियों को ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए सालों लग गए। नुवो कार्गो के संस्थापक और CEO दीपक छुगानी का कहना है कि लाखों लैटिन अमेरिकियों की मानसिकता में बदलाव के कारण तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में छलांग संभव हुई है। नुवो कार्गो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। मेरी कहानी अलग नहीं है। मेरा मानना था कि अमेरिका में एक बैंकिंग नौकरी ही बेहतर भविष्य की एकमात्र खिड़की थी। मैं केनिया में पैदा हुआ। अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका जाने से पहले मैं इक्वाडोर में पला बढ़ा। 6 साल पहले मेरे 14 करीबी दोस्त और मैं बैंकर थे। हम में से कोई भी स्टार्टअप में काम नहीं करता था, लेकिन अब हम में से 13 स्टार्टअप के लिए काम करते हैं। हम में से कई के लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध है। आखिर में हमारे 2 दोस्त भी सक्रिय रूप से स्टार्टअप में स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, छुगानी ने कहा। IDB लैब की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिकी पारिस्थितिकी तंत्र में फिनटेक और ई-कॉमर्स का 72% हिस्सा है और उनमें से अधिकांश 2 देशों में केंद्रित थे, ब्राजील और अर्जेंटीना। आज लैटिन अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ब्राजील और मैक्सिको दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 है। छुगानी का मानना है कि उच्च क्रय शक्ति और इंटरनेट का व्यापक उपयोग लैटिन अमेरिकियों को डिजिटल स्पेस के करीब ला रहा है। IDB लैब के विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है 2030 तक उद्यमों में $40 अरब की पूंजी निवेश को आकर्षित करने की संभावना है। उद्यमी जो लैटिन अमेरिका में एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें नवाचार के लिए संभावित क्षेत्रों को खोजने की जरूरत है, यानी पारंपरिक बाजार जहां प्रौद्योगिकी का प्रवेश नहीं हुआ है। लैटिन अमेरिका अभी भी विकसित देशों से पिछड़ रहा है, इसीलिए उद्यमी संपत्ति, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, रसद, आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में महान अवसर प्राप्त कर सकते हैं, दीपक छुगानी ने कहा।